हेलो स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और कस्टमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। अब तक जो हमने इंडेक्स नंबर किया था उसमें होलसेल प्राइस की इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं कि बेस ईयर के हिसाब से करंट ईयर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से जो कस्टमर प्राइस पे करता है उसका कोई भी हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसीलिए पर्टिकुलर होलसेल प्राइस को ध्यान में रखते हुए हमने कस्टमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड किया है। उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। दैट मीन्स पर्टिकुलर कोई एक फैमिली को कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, कितनी सारी कमोडिटीज़ परचेज करनी पड़ती है फॉर द लिविंग थिंग्स। अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, उसकी हर एक क्लास की या तो हर एक ग्रुप की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर डिफरेंट होती है। सो पर्टिकुलर व्हाट यू मीन बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर? दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द इंडेक्स नंबर showing the percentage relative changes in the cost of the living of the people of an cost as compared to that of the base year। बेस ईयर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जितना भी बेसिक नेसेसरी एक्सपेंडिचर हुआ है वो ग्रुप का, वो पीपल का, वो बेस ईयर के हिसाब से करंट ईयर में कितना परसेंटेजली चेंज आया है उसे कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कौन कौन से मेथड से फाइंड आउट होता है? फर्स्ट, इट इज़ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज आई इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड it can be find out for the family budget method, that is sigma IW upon sigma W. These two methods are used. I stands for P1 upon P0 multiply 100 and weight, that means W stands for P0 Q0 in the relative formulas. So let's start the practicals to find out the cost of living index. स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द 5 कमोडिटीज आर 50%, 80%, 110, 160 and 200 and the relative importance are given 10:6:4:3:2। Find the index number। दैट मीन्स यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज बेस ईयर के हिसाब से कमोडिटी में हुआ है और यहाँ पे हमें वेट दिया गया है, राइट। इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो फैमिली बजट मेथड से हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 50%, 80%, 110%, 160% एंड 200। देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंट्स आर प्रपोर्शन इंटू 10:6:4:3:2। अब ये प्राइस में इंक्रीज हुआ है, राइट। सो बेस ईयर का प्राइस हम 100 अज्यूम करेंगे और उसके हिसाब से इंक्रीज होगा, राइट। सो 100 में 50% इंक्रीज, दैट इट विल कम 150। 100 में 80% इंक्रीज यानी कि 100 का 80%, दैट इज 80, इट इज इंक्रीज, सो वी हैव टू एड इट, दैट इज 180। Similarly 100 plus 110, 210, 160, 260, then 200 and 300। सो बेस ईयर के हिसाब से इतना परसेंटेज में इंक्रीज आया है इसलिए हमने ऐड किया। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो हम डिक्रीज करते, राइट। और रिलेटिव वेट ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 10:6:4:3:2, राइट। यूजिंग द फैमिली बजट मेथड सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। IW की कॉलम फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें I और W का मल्टीप्लिकेशन होगा और वेट का दोनों का टोटल मिला के फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज सिग्मा IW इज इक्वल्स टू 4800 डिवाइड बाय वेट 25। इंडेक्स नंबर इज 192। दिस इज द सिंपल illustration. Let's solve the practicals. That are some tricky points and we have to solve in this lecture.
Let's see the practical number 26. For constructing the cost of living index number for workers, the following are data on the food expense. Obtain an index number on the food expense by using the family budget method. पहले यहाँ पे फूड आइटम्स दी गई है, उसके हिसाब से फैमिली बजट इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर फूड एक्सपेंस ओनली. देन if the price of clothes, rent, fuel, miscellaneous expense become 10 times, 7 times, 5 times, 3 times as compared to relative price in the year 2002. Also, families spend 20%, 15%, 10% and 5% on this group. Then find the cost of living index number. So पहले सिर्फ फूड का इंडेक्स नंबर निकालना है, राइट. देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द क्लोथ्स, रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस एंड इंक्लूडिंग फूड, राइट. सो पहले फूड का कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी आइटम दी गई है. आइटम है वीट, राइस, बाजरा, तुअर दाल एंड शुगर. कंजप्शन दिया गया है इन ईयर 2002, दैट इज द बेस ईयर. सो इट इज अ Q0, this is the P0 and this is the P1, right. so फैमिली बजट मेथड से हमें पहले तो I फाइंड करना पड़ेगा और W फाइंड करना पड़ेगा, राइट. I stands for P1 upon P0 multiply 100 and W stands for P0 Q0. so फटाफट से हम फूड एक्सपेंस के लिए फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं. हमने ये फॉर्मेट बना लिया है, राइट. लेट्स पुट द क्वांटिटी यूज्ड इन kg, दैट इज 2, 4, 9, 3 and 2. P0 is 4, 5, 1, 1.5 and 3. P1 is 12, 17.5, 7, 9 and 50. This is for 2000 and this is for 2010. On the basis of this information, let's find out the I. I stands for P1 upon P0 multiply 100, that is 12 by 4 multiply 100. It will come 300. Then 17.5 divide by 5 multiply 100, that is 350. Then 7 by 1 upon 100, that is 700. Then 9 by 1.5 multiply 100, 9 by 1.5 multiply 100, that is 600. And 15 by 3 multiply 100, that is 500. This is the I. Then P0 Q0, so we have to multiply this. 8, 20, 9, 1.5 multiply 3, that is 4.5, 30. Let's make total of the W. 8 plus 20 plus 9, 4.5 plus 30, that is 71.5. Let's multiply IW, that is 8 multiply 300. Let's make it total. सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, दैट इज 3 2 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 500 प्लाई 6, इट विल कम 3000. सो यहाँ पे टोटल आएगा 47.5 और टोटल आएगा 2400 प्लस 700 प्लस 6300 प्लस 2700 प्लस 3000, दैट इज 21,400, राइट. So I is equals to index number for food. I is equals to sigma IW upon sigma W, that is 2400 divided by 47.5.
2400 divided by 47.5, that is 450.5, that is food index number, that is 450.5. On the basis of this we have to find out the cost of living, और कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के हिसाब से कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है. अब आइटम्स चेंज हो जाएगी, दैट इज क्लोथ, रेंट, फ्यूल, फूड एंड मिसलेनियस, and become 10 times, 7 times, 5 times, 3 times as compared to the respective price in the year 2000. And also family spends 20%, 50%, 110 and 5% on this groups. Find the cost of living index number. So let's prepare the cost of living index number including food, cloth, rent, fuel and miscellaneous. This item will be included. Let's see what are the information is given regarding that. यहाँ पे लिखा है सबसे पहले फूड का इंडेक्स नंबर हमने अभी भी फाइंड किया, दैट इज 450.5, राइट. क्लोथ, रेंट, फ्यूल और मिसलेनियस का दिया है, इट इज बिकम 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स एज कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव प्राइस इन द ईयर 2002. 2002 हमारा बेस ईयर है, राइट. उसके हिसाब से 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, राइट. बिकेम दिस मल्टीप्लाई. सो बेस ईयर का 100 होता है, 100 का 10 टाइम्स दैट इज 1000, राइट. सो आई आएगा यहाँ पे 1000, 7 टाइम्स दैट इज 700, 5 टाइम्स दैट इज 500 एंड 3 टाइम्स दैट बिकम 300. Now let's talk about the weightage. weightage में यहाँ पे clothes, rent, fuel and miscellaneous के परसेंटेज दिए हैं, that is 20%, 15%, 10% and 5%. टोटल कंजप्शन 100% होता है. टोटल कंजप्शन कितना होता है? 100%. इसमें से 20 + 15 + 10 + 5, इस सब का मिला के कितना परसेंटेज कंजप्शन होता है? दैट इज 20 + 15 + 20 + 5, दैट इज 50%. और रिमेनिंग 50% किसका होगा? फूड का होगा. सो यहाँ पे आएंगे 50%, राइट. सो W हो जाएगा 50, 20, 15, 10 and 5. नाउ लेट्स प्रिपेयर IW, that is 450.5 multiplied by 50. It will come 22,525. 1000 multiplied 20, that is 20,000. 700 multiplied 15, that will come 10,500. 500 multiplied 10, that is 5,000. 5 3s are 15, 1500. Let's make it total 59,525. This is the IW. What is the formula of the cost of living index? That is I is equals to sigma IW upon sigma W. sigma IW का टोटल है 59,525 upon sigma W, that is 100. Answer will come 595.25. This is the cost of living index number. Understood? Now let's solve the practical number 37, sum with the tricky points will be there in the sum. A worker in the Mumbai city monthly spend rupees 350. The monthly cost of living index is 136. That means a worker spend only 350 rupees monthly and the cost of living index is given 136. Find the data of the expense on the clothing and the rent, राइट. सो ये 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं वो हम मेंशन करते हैं. टोटल स्पेंड 350, राइट. एंड सेकेंड थिंग इज cost of living index, that is 136. कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं? दैट इज ग्रुप, एक्सपेंस एंड इंडेक्स नंबर.
ग्रुप में दिया गया है फूड, क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल एंड अगेन मिसलेनियस। फूड का एक्सपेंस दिया गया है दैट इज 140। एक्सपेंस यहाँ क्लोथिंग का नहीं दिया गया है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है तो हम उस F1 लिखेंगे। देन रेंट का भी नहीं दिया गया है तो वहाँ पे F2 लिखेंगे। देन फ्यूल का 56 एंड 63। टोटल स्पेंड कितना है? टोटल स्पेंड है 350 दैट वी नो। सो वी कंसिडर एक्सपेंस एज अ W। इंडेक्स नंबर इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 180, 150, रेंट का 100, 110 एंड 80। Let's prepare IW that is 140 multiply 180 that is 25,200. 150 multiply with F1 so 150 F1 then 100 F2. 56 multiply 110 that is 6160. 63 multiply 80 that 5040. Let's make it total. Total is 36,400 प्लस ये दोनों अलग से, सिर्फ टोटल इसका ही करना है। $150 F1 plus 100 F2 राइट। नाउ अब हम फॉर्मूला क्या है? I is equals to सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. So 36,400 plus 150 F1 plus 100 F2. Right? I already is given that is 136 and total expense is 350. So यहाँ पे 350 दिया गया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 136 multiply by 350 it will come 47,600 is equals to 36,400 plus 150 F1 plus 100 F2. Right? This is a plus. When it comes this side, it will become minus. So 47,600 minus 36,400. So it will come 11,200 is equals to 150 F1 plus 100 F2. We can deduct the common 100 को कॉमन लेते हैं दैट इज 100 को कॉमन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 102 is equals to 1.5 F1 plus F2 is equals to 0. 100 मल्टीप्लाई में वहाँ से आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? हमें इक्वेशन मिलेगा 1.5 F1 plus F2 is equals to 112. This is our first equation. Right? अब एक्सपेंस देखो यहाँ पे टोटल 350 है राइट। उसमें से फूड, रेंट और फ्यूल और मिसलेनियस में कितना हो जाता है? दैट इज 140 प्लस 56 प्लस 63 यानी कि 259। वो उतना एक्सपेंस हो जाता है। इन दोनों के लिए बाकी कितना बचता है? दैट वी आर डिडक्ट माइनस 350 सो 91. So F1 plus F0 F1 plus F2 is equals to 91. So इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 91. This is our second equation. Right? Our first equation is 1.5 F1 plus F2 is equals to 112 and second equation is F1 plus F2 is equals to 98. Let's apply the elimination method. Minus. It will come cut 0.5 F1 is equals to 112 minus 91. So 112 minus 91 that is 21.
then F1 is equals to 21 upon 0.5, that will F1 is equals to 42. F1 is equals to 42, that means क्लोथ का कितना एक्सपेंस होगा 42. अब टोटल 350 है और F1 और F2 का टोटल 91 है, सो 42 प्लस F2 माइनस is equals to 91. So F2 is equals to 91 minus 42. F2 is equals to 49. So ऐसे हमें दोनों फूड और रेंट का एक्सपेंस मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है, राइट? थैंक यू.